हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले जो है आज हम क्लास 9th की वीडियो करने जा रहे हैं। तो इसके पहले आप लोगों ने जो है क्लास 9th में रियल नंबर से रिलेटेड पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, रेशनल और इरेशनल में, और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए गए थे। आज हम उसमें डेसिमल फॉर्म पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन इसके पहले अगर आप जो है मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा रियल नंबर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहला था रेशनल और दूसरी कैटेगरी थी इरेशनल। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। हम लोग आज इसके जो है डेसिमल फॉर्म पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो रेशनल नंबर में जो डेसिमल फॉर्म आता है, रेशनल नंबर में जो डेसिमल फॉर्म आता है, डेसिमल फॉर्म आता है वो दो टाइप का होता है। उसमें फर्स्ट आता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, और सेकंड आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये जो रिकरिंग वर्ड है इसको कहीं कहीं पर रिपीटिंग वर्ड भी यूज़ किया जाता है। और इरेशनल वाले में केवल एक ही टाइप का आता है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये रिकरिंग वर्ड जो है इसके लिए रिपीटिंग वर्ड भी यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये जो हमने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, जब देखिए कोई भी रेशनल नंबर होता है फ्रैक्शनल फॉर्म में, उसको जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक जो सिंपल मेथड होता है वो डिवाइड होता है। हम लोग क्या करते हैं, सीधा डिवाइड करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 एंड लास्ट आपका 1/10। अगर इनके डेसिमल फॉर्म अगर आप कन्वर्ट करते हैं डिवाइड करके तो इसका डेसिमल फॉर्म आता है 0.5, इसका डेसिमल फॉर्म आता है 0.333 एंड सो ऑन। 1/4 का डेसिमल फॉर्म जब आप 1 में 4 से डिवाइड करते हैं तो ये निकल करके आता है 0.25। 1/5 को अगर आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये निकलता है आपका 0.2 आता है। इसी तरीके से 1/6 को आप जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं दिस विल बी 0.1। 1 में 6 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल रखेंगे 0, 6 1 जा 6, 4 आएगा 0, 6 6 जा 36, 4 आएगा और ये प्रोसेस आपका चलता चला जाएगा, मीन्स 6 रिपीट करेगा आपको। तो 1 6 6 6 एंड सो ऑन, 6 is repeated. In this way, if you divide 1 by 7, then you will get 0.142857 बार। ये जो 6 डिजिट हैं ये पूरे के पूरे 6 डिजिट ये पूरे रिपीटेड होंगे। ये पूरे जो 6 डिजिट हैं ये रिपीट करेंगे आपके। क्लियर है? इसी तरीके से जब हम लोग 1/8 को क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 0.125। सिमिलरली 1/9 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दिस विल बी 0.111 एंड 1 रिपीटेड।
एंड 1/10 जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं दिस विल बी 0.1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में देखिए, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल फॉर्म आपको देखने को मिल रहे हैं। एक वैसे जो टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है। जब आप डिवाइड करते हैं तो ऐसे नंबर आते हैं डिवाइड करने में जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है, सच एस आपका ये फर्स्ट वाला है 1/2, इसी तरीके से 1/4 वाला है, 1/5 भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसके बाद आपका 1/8 में आएगा रिमाइंडर 0 और लास्ट में 1/10 में आएगा रिमाइंडर 0। इन नंबर्स में खास बात यह है, सिमिलर पॉइंट जो है ये है, कॉमन पॉइंट ये है कि इनका रिमाइंडर 0 आ जाता है और ये इसके बाद जो है डिवाइड नहीं होते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये जो फॉर्म आएगा ये सब आपके टर्मिनेटिंग है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है 1/2 का 0.5, 1/4 का 0.25 या 1/5 का 0.2, सच दैट 1/8 का आपका इसी तरीके से है 0.125 और लास्ट में 1/10 का 0.1। ये सारे जो हमने सर्किल कर दिया या बॉक्स के अंदर जो रखा, ये सब आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। ये सब कौन से होते हैं? ये टर्मिनेटिंग होते हैं, ये सब टर्मिनेटिंग होते हैं। ये आपके कौन से होंगे? ये सब टर्मिनेटिंग होते हैं। इसके अलावा वैसे नंबर्स जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता है और कोई निश्चित डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट या 3 डिजिट या इससे भी अधिक डिजिट अगर रिपीट करते हैं, रिपीटेड होते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहलाएगा। और ये बात आपको याद रखना है कि ये दोनों हैं, ये आपके रेशनल में काउंट किए जाते हैं, इरेशनल में नहीं काउंट किए जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ये दोनों आपके रेशनल की कैटेगरी में आते हैं। मीन्स क्या है? देखिए ये जो है ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है। ये जो रिपीटेड वाले हैं ये आपके किस में आएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में आएंगे। ये क्लियर है आपका? अब हम इसका थर्ड रिप्रेजेंटेशन जो कि इरेशनल में आता है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए इरेशनल में एक ही आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब वो ना तो टर्मिनेट होगा और ना रिकर करेगा, मतलब ना तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा और ना ही कोई डिजिट रिपीट करेगा। रिपीट, अब देखिए जैसे कि एग्जांपल इसका लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 0.10 100 0 100 0 1 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए इस नंबर में देखिए आप जो है 10 तो है ही, लेकिन ये उनका जो रिपीटेशन का जो सीक्वेंस है ये जो है किसी रूल से, किसी सीक्वेंस में फॉलो नहीं हो रहा है। ये मतलब सीक्वेंस में जो है रिपीट नहीं कर रहे हैं। देखिए 1 के बाद सिंगल 0 है, फिर 1 के बाद डबल 0 है, 1 के बाद ट्रिपल 0 है, 1 के बाद 4 टाइम्स 0 है और 1 के बाद 5 टाइम्स 0 आएगा। लेकिन इसमें जो है ये इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका क्या होता है? इरेशनल में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। इसी तरीके से अगर आप √2 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या √3 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स इरेशनल नंबर को आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उनका भी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में आएगा। और इसी तरीके से अगर आप पाई को करते हैं तो पाई भी आपका जो डेसिमल, पाई का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, पाई को जो है 22/7 वैल्यू ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है और 22/7 P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब 22/7 जो है रेशनल हुआ और इस जब 22 रेशनल हुआ तो वो तो पाई की ही वैल्यू है, तो इसका मतलब पाई भी रेशनल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 एग्जैक्ट नहीं है। एक्चुअली जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो पाई के जो रिप्रेजेंटेशन आता है वो 3.14 एंड सो ऑन, उसके आगे कुछ डिजिट, और इसी तरीके से 22/7 को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो 3.142857 एंड सो ऑन, इस तरीके कुछ आता है।
तो कुछ डिजिट के बाद कुछ डिजिट तक कॉमन होता है दोनों में। दोनों का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कुछ डिजिट तक कॉमन होता है, 4-5 डिजिट तक कॉमन होता है, उसके बाद फिर वो डिफर हो जाता है। तो उसको क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मान लिया जाता है, नॉट इक्वल, इक्विवेलेंट मान लिया जाता है उसको। तो इसीलिए, और जब इसको जो है इक्विवेलेंट मान लेते हैं तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू लगभग समान आ रही है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, पाई को 22/7 के इक्वल मान लिया। लेकिन होता नहीं है ये, पाई की वैल्यू 22/7 होता एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक जो है इक्विवेलेंट वैल्यू होती है, ये मान लिया जाता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई को हम जो है इक्विवेलेंट ना लिख करके इसकी जो है लगभग वैल्यू लिख सकते हैं 22/7। क्लियर है? तो पाई आपका जो है वो इरेशनल होगा और 22/7 जो होता है वो रेशनल होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसमें आप और भी डेसिमल फॉर्म में इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं 0.21, 211, 2111, 2111 एंड सो ऑन। ये भी आपका जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। आई होप आप लोगों को जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर का क्लियर हो गया होगा। ये जो है अगर आपको क्लियर है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।